जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जब भी हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थिति आती है तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए या उसके लिए तत्पर होने के लिए हमको शनिदेव की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि शनिदेव जहाँ काल चक्र के स्वामी कहे जाते हैं, वहीं ये कर्माधिकारी भी होते हैं, आजीविका के कारक भी होते हैं और आपकी विचारधारा को परिवर्तित करने के सबसे विशेष ग्रह भी माने जाते हैं। कठोरता में भी सर्वोपरि माने जाते हैं और आपको देने में भी सर्वोपरि माने जाते हैं। तो ऐसे विशाल हृदय ग्रह का एक परिवर्तन जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किसी भी ग्रह का नक्षत्रगत प्रभाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब ग्रह किसी, अब इसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ रहने के लिए आता है और उससे हमारा भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है, तो क्या होता है, हम उसके अनुसार सब कुछ करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ तो देखिए, भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि ये सृष्टि के संचालन की एक क्रिया है। उसकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ किया जाता है, उसके अनुसार कार्य किया जाता है, ताकि वो हमसे अप्रसन्न ना हो जाए, अपने हृदय से हमको निकाल ना दे। अब यहाँ पर जो है, ग्रह जो है वह नक्षत्रगत प्रभाव देता है। किसी भी ग्रह को प्रभाव देने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले भाव का प्रभाव। एक ग्रह पर देखिए कितनी चीज़ों का लोड होता है। भाव का प्रभाव, राशि का प्रभाव, नक्षत्र का प्रभाव, इसके बाद नवमांश का प्रभाव। मोस्टली चीज़ें बैकग्राउंड में बहुत सारी चलती रहती है। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि केंद्र में शनि विराजित है, यानी कि शनि के प्रभाव जो है आपके लिए श्रेष्ठ है, उतने ज़्यादा विषम नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, जैसे कि हम कोई चलचित्र देखते हैं तो उसमें कुछ कलाकार सामने कार्यों को करते रहते हैं, एक्ट करते रहते हैं, और पीछे बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती है, यानी कि आप देखते हैं सैकड़ों लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है उस जो पर्दे पर चित्र चल रहा है उस चित्र को बनाने में। सेम यही चीज़ हमारे ग्रहों के साथ भी होती है कि जो कुछ हमें स्पष्टतया सामने दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है जिसको समझना पड़ता है, जिसको लॉजिकली डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिर्फ शनि, देखिए शनि की चर्चा का चल रही है, जैसे कि राहु हमारे इस समय पर बहुत अच्छी अवस्था में आ चुके हैं। क्योंकि देखिए पहले क्या था, राहु के लिए शनि ने उनको कई तरफ से बांध रखा था, और शनि और राहु का संबंध जब भी बनता है, शापित दोषों का निर्माण करता है। एक प्रचंड ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जो बहुत धीमी हो, इन दोनों ऊर्जाओं को एक साथ कर दें तो क्या होगा, इनका किसी भी प्रकार से तालमेल नहीं बैठेगा, समन्वय नहीं बनेगा। प्रचंड ऊर्जा कहेगी मुझे अपने अनुसार चलना है, विलंबित ऊर्जा कहेगी मुझे अपने अनुसार चलना है। अर्थात यहाँ पर इन दोनों के बीच जो टकराव उत्पन्न होगा, उसका सीधा सीधा प्रभाव जातक पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। अर्थात यहाँ से चीज़ें जो निकल कर आएंगी वो सुखद नहीं होंगी। अब जब देखिए शनि के नक्षत्र को राहु ने छोड़ दिया है, तो यहाँ पर अब जो लग्नगत बैठे हुए ग्रह शनि देव महाराज है, क्योंकि देखिए लग्न या केंद्र, कोई भी केंद्र का भाव हो, इन केंद्र के भावों से जो भी चीज़ें हमारे लिए निकल कर आती हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं। अर्थात यहाँ पर हमको ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि शनि के प्रभाव, जैसे कि शनि देखिए पहले पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जब ये वक्री अवस्था में आए तो ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आए। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ने के बाद में जाने वाले हैं ये फिर से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। अब शनि जब देखिए इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का गोचर कर रहे हैं, और ये 20 जनवरी को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। अब इस अवस्था में देखिए आ जाती है नवमास की बारी। अब चूंकि ये पूर्व भाद्रपदा के 3 चरणों का भोग हो चुका है, अब चतुर्थ चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखिए कोई भी ग्रह किसी कठोर नक्षत्र के प्रभाव में हो तो आपके लिए चीज़ें किस तरीके से अच्छी कर सकता है, क्योंकि उसे कठोरता, यानी आपके प्रारब्ध का, आपने जितने भी इस जन्म में या पिछले जन्माज के जो संक्रमण आपके पड़े हुए हैं, उन संक्रमण को किस तरीके से आपको प्रभावित करने जा रहा है, ये सब चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। अब इस समय जो ये नवमास में जाने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं, और ये जो 25वां नक्षत्र है,
25वां नक्षत्र, आप क्योंकि इसे दक्षिणायन भी कहा जाता है। दक्षिणायन यानी कि बिल्कुल उतरता हुआ चक्र। अब दक्षिणायन के साथ-साथ देखिए इनके जो नवमांश है, इसमें देखिए नवमांश जो होते हैं, वो प्रथम नवमांश जो होता है धनु का होता है, यानी कि यहाँ पर नम्रता होती है। फिर शनि के मकर का नवमांश आ जाता है, यहाँ पर कठोरता होती है, प्रबल कठोरता, क्योंकि मकर राशि जो होती है चुनौतियों की राशि होती है। अब मकर के नवमांश में कोई भी ग्रह जाएगा आपके सामने चुनौतियों को प्रेज़ेंट करेगा। उसके बाद कुंभ आ जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए कठोरता रहती है, लेकिन कठोरता का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आपकी थोड़ी-सी इच्छाएँ भी पूरी होने लग जाती हैं, आपका लाभ का प्रतिशत भी बढ़ने लग जाता है। अब इसके बाद में जो ये आ रहे हैं, इसके बाद ये अब प्रवेश करने जा रहे हैं मीन के नवमांश में। जब ये मीन के नवमांश में प्रवेश करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बदलती हुई दिखाई देंगी। इस समय पर जो ये मीन में इनका प्रवेश रहेगा, आपके लिए किस तरीके से चीज़ों को बदलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मीन में सिर्फ़ इन पर गुरु का ही प्रभाव नहीं रहेगा, न्यायकर्ता का ही प्रभाव नहीं रहेगा, वरन इन पर चंद्रमा का भी प्रभाव होगा, क्योंकि इस नवमास के देवता जो है, चंद्रमा है। यानी कि चंद्र परम सौम्य ग्रह है। क्योंकि माता को इनसे जोड़ा जाता है, यानी कि आपके लिए सिर्फ अच्छा करना। लेकिन वही माता अगर कुमाता बन जाए तो आपका सबसे बुरा भी कर सकती है। यही चंद्रमा का स्वरूप है कि अगर ये पक्ष बल से आपके बर्थ चार्ट में अच्छे हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं। और ये अगर थोड़ा सा भी निगेटिव हो जाए, पाप कर्तरी योग बना दें या कुछ ऐसा विशेष योग बना दें, तो फिर समझ लीजिए कि इनसे बुरा भी कोई नहीं है। अब जैसे कि इस समय पर अगर मैं आपका ये गोचर कुंडली देखूं, तो चंद्रमा जब भी मकर राशि में आएंगे पाप कर्तरी योग का निर्माण करेंगे, यानी 3 दिन आपके लिए बहुत ही कष्टकारक होने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही लॉजिकली समझनी होती हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शनि जो हैं इस समय जिस नक्षत्र में जाने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है नवमास में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे अच्छी विशेष बात इस दौरान पता है क्या हो रही है कि शनिदेव लग्नगत बैठे हुए हैं, केंद्र के भाव में बैठे हुए हैं, और केंद्र के भाव में बैठा हुआ ग्रह अपनी जो है काफ़ी हद तक विषमता को त्याग देता है। अब जब ये इस नवमास में उपभोग करेंगे तो सबसे पहले सुदूर विचारधारा आपकी जागृत होगी। आप थोड़े से कठोर होंगे कर्म के लिए, कि कर्म में एक छोटा सा लॉजिक, एक छोटा सा पेंच, एक छोटी सी आपकी परिवर्तन पूरे आपके कर्म की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इस समय आप थोड़ा-सा एकाकी रहना पसंद करेंगे, थोड़े-से ज़िद्दी तो होंगे कि अगर आपको कार्य करना है तो फिर करना है। उसके लिए कोई आपसे कितना स्नेह से बात करे, कितना आपको समझाने का प्रयास करे कि बेटा रेस्ट कर लो, बाद में फिर काम हो जाएगा। लेकिन आप कठोरता यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जो कि देखिए किसी हद तक कर्म के लिए आपके बहुत अच्छा होने जा रहा है। जो भी कर्म आप कर रहे हैं, चाहे अगर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं। अब तृतीय दृष्टि इनकी रहने वाली है आपके कर्म पे, यानी कि उपजय भाव पर। तो ये उपजय भाव पर जो इनकी दृष्टि रहेगी, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इस समय पर प्रभावशाली रहने वाली है। और ये जो प्रभावशाली आपकी विचारधारा जागृत होगी, आपकी चीज़ों को आपके हिसाब से मैनेज करने में आपकी काफ़ी मदद करती हुई दिखाई देगी। आपकी समस्त जो इस समय पर पिछले समय में की गई गलतियाँ हैं, उनको रियलाइज़ेशन करवाने में, और उन गलतियों के देखिए इस समय थोड़ा-सा आपका ये भी बदलेगा विचार कि आपको बातें, पहले क्या था, आप लोगों की बातें तल्लीनता से समझते नहीं थे। वो कहते कुछ और थे, आप समझते कुछ और थे, क्योंकि शनि देखिए जब भी आपके स्वभाव पर परिवर्तन डालते हैं ना, तो आपको एकदम से चिड़चिड़ा, ज़िद्दी और हठवादी बना देते हैं। तो इस समय पर आप बातों को समझेंगे। सप्तम दृष्टि जो आपके दाम्पत्य जीवन में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उसमें काफ़ी हद तक कभी आती हुई देखी जाएगी। लेकिन देखिए एकदम से कुछ नहीं होता, ये सभी चीज़ें धीरे-धीरे विस्तारवत चलती हैं। अब यहाँ पर
चीज़ें जो हैं आपके लिए अच्छी होती हुई देखी जाएँगी। आपके सारे कर्म जो हैं, आपके परिवर्तन जो हैं, इस समय पर आपकी शुभता का संकेत दे रहे हैं। जैसे कि राहु ने पिछले समय में अपना परिवर्तन किया, आपके लिए चीज़ों को प्रशस्त किया। इसमें काफ़ी हद तक आपके लिए प्रशस्तीकरण निकल कर आया। जी, मतलब कह सकते हैं कि इस समय शनि द्वारा प्रचंड जनित लोग आपके पीछे-पीछे भागते हुए देखे जा सकेंगे कि भई आपके कार्य करने का तरीका, आपके कार्यों की जागृति किस तरीके से हो सकती है। व्यापार में आपकी मेहनत दोगुनी होने वाली है और इस समय आप व्यापार के समस्त जो चरण होते हैं उन पर अपनी दृष्टि रखेंगे। थोड़ा-सा इस समय जैसे मैंने बताया सुदूरदर्शी विचारधारा, परिपक्वता, अनुभवशीलता, ये सब आपके अंदर होती हुई देखी जाएगी जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ पड़ेगा। दसम दृष्टि कर्म स्थान पर जाएगी तो यानी कि आपके देखिए जो कट्टरपंथीता इस समय पर चली आ रही थी क्योंकि आप क्या थे, इस समय पर पुरानी रूढ़िवादी चीज़ों को करना चाह रहे थे जो परंपरागत तरीके से होती चली आ रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा चीज़ें आपकी बदलती हुई भी देखी जा सकेंगी और समय के अनुसार आप स्वयं के अंदर परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हैं। मोस्टली क्या होता है जब शनि लग्नगत होते हैं व्यक्ति अपने अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि शनि कठोर ग्रह हैं। व्यक्ति को लगता है कि जो वो कर रहा है वही श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर थोड़ी-सी हम उपाय कर लेते हैं शनि के लिए। ओम शन शनैश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें क्योंकि यही वो बीज मंत्र है जो आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में बैठे हों आपको बहुत अच्छे प्रभाव देने के लिए बाध्य कर सकता है क्योंकि मंत्र अधीन देवता होते हैं। अब देखिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं उनके लिए उपाय कि शनि संबंधित चीज़ों का अधिकाधिक संख्या में शनिवार के दिन जाप करें, दान करें। काला कपड़ा, सरसों का